इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप कैसे गूगल एआई स्टूडियो की मदद से एक वेबसाइट बना सकते हैं और उसको आप कैसे होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना क्योंकि इसमें कुछ ऐसे छोटी छोटी बारीक चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना। अगर आपसे गलती हो गई तो गाइज एक्चुअल में बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा। मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि मेहनत तो खराब होगी होगी और पैसा भी वेस्ट होगा। ठीक है, अब देखो, पैसा इसलिए क्योंकि आप अगर कोई वेबसाइट को बनाते हो और उसको डिप्लॉय करना चाहते हो, ठीक है, डिप्लॉय करने का मतलब उस वेबसाइट को लाइव करना चाहते हो, आपके पास होना चाहिए होस्टिंग और डोमेन। ठीक है, होस्टिंग और डोमेन को ध्यान में रख के आपको बाय करना पड़ेगा, क्योंकि गूगल एआई स्टूडियो से बाय मतलब बनाया हुआ जो वेबसाइट है वो होता है नेक्स्ट जेएस, एंगुलर जेएस या फिर रिएक्ट जेएस। और ये होस्ट करने के लिए आपको एक ऐसी होस्टिंग चाहिए जिसके अंदर नोड जेएस की अवेलेबिलिटी हो। ठीक है, और उसके लिए भी आपको प्रॉपर प्लान रिक्वायर्ड होता है। वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए सबसे पहले बता रहा हूं मैं आपको। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक मिल जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, इस लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप आ जाओगे होस्टिंगर पे। होस्टिंगर क्या है, अभी आपको नोड जेएस वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने का ऑप्शन देता है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहां पर आ जाएंगे प्रोडक्ट्स में और आपका इस लिंक पर क्लिक करते ही 75% का डिस्काउंट अप्लाई हो गया। उसके बाद आपको यहाँ प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है और मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे चले जाना है। ठीक है, या फिर वेब ऐप होस्टिंग पर भी आप जा सकते हो, बट मैं आपको बोलूंगा मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे जाओ। वो इसलिए क्योंकि इससे आप सिर्फ नोड जैसे नहीं हर तरह के वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। ठीक है, यहां पर आप आओगे, अब ध्यान से देखो, यहां पर नोड जेएस अवेलेबल नहीं है, लिखा हुआ है बट अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डार्क है, ये लाइट में लिखा हुआ, तो लाइट कलर में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहां पर आपको नहीं मिलेगा नोड जेएस। अब यहां देखो, नोड जेएस का लोगो भी दे रखा है और व्हाइट कलर में, और यहां पर भी नोड जेएस का लोगो और ये डार्क में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि यहां पर ये अवेलेबल है, यहां पर भी अवेलेबल है और इन दोनों में नहीं है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि आप या तो अनलिमिटेड प्लान लो या फिर क्लाउड स्टार्टर प्लान लो, क्योंकि यहीं पर आप जो है नोट जैसे बनी वेबसाइट्स को लाइव कर सकते हो, बाकी इन दोनों में आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने कहा था ध्यान से सुनना, नहीं तो आपको पैसों का नुकसान हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे अनलिमिटेड प्लान को चूज कर लेंगे क्योंकि ये ज्यादा अफोर्डेबल प्लान है। और यहां पर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको 1 साल, 2 साल या 4 साल के लिए। मैं 4 साल रिकमेंड करूंगा आपको, क्योंकि ये थोक में बाय कर थोड़ा सस्ता पड़ता है। ठीक है, और यहां पर थोड़ा नहीं, काफी सस्ता पड़ता है वैसे तो। होस्टिंगर 10 लगभग 7,000 रुपए का आपको फायदा हो जाएगा अगर आप 4 साल का एक साथ बाय करते हो तो। और जब 4 साल बाद जब रिन्यू करोगे उसमें भी आपको फायदा होगा, वो मैं बताता हूँ कैसे। आपको एक कूपन कोड अप्लाई कर देना है और यहां पर आप देख सकते हो 12,693 में आपको 4 साल की होस्टिंग और साथ में 1 साल का फ्री डोमेन मिल रहा है। तो आप जो भी डोमेन बाय करना चाहते हो, मतलब फॉर एग्जांपल आपके वेबसाइट का नाम हो जाएगा, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं अपने हिसाब से, लीना अभिषेक tools.com। ठीक है, तो अगर मैं इस डोमेन को सेलेक्ट कर लूं और 1 साल का सेट कर दूं तो ये मेरे लिए हो जाएगा बिल्कुल फ्री। ठीक है, ये डोमेन मेरे लिए बिल्कुल फ्री हो जाएगा। देखना आप 0 लिखा हुआ आ गया, यानी कि 12,693 मुझे 4 साल की होस्टिंग भी मिल रही है और साथ में फ्री डोमेन भी मिल रहा है। अब ध्यान सुनना, जब आप ये सब सेलेक्ट कर लोगे, अपना डोमेन वगैरह जब सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद कंटिन्यू बटन आपको क्लिक करना है। अब देखो ये आपको लेकर आ गया रजिस्टर करने। अब आपको ये बोल रहा है कि रजिस्टर करो, तो ध्यान से सुनना, इधर आप जिस ईमेल आईडी का यूज करके रजिस्टर करोगे ना, उस ईमेल आईडी को आपको नया ईमेल आईडी रखना है। ठीक है, नया ईमेल आईडी मतलब अगर आपके पास अभी तक जितने भी ईमेल आईडीज है उसको छोड़कर आपको एक नया ईमेल आईडी बना लेना है ना। नया ईमेल आईडी बनाकर उस ईमेल आईडी से रजिस्टर करके आप इसको बाय कर लेना। ठीक है, इससे आपको क्या फायदा होगा, 4 साल बाद जब आप रिन्यू करोगे ना तो आपको 21,000 रुपए की जगह 12,693 रुपए ही लगेंगे। अब आप सोच रहे होंगे 21,000 क्यों लगेंगे मुझे, रिन्यूअल के टाइम पे रिन्यूअल की प्राइसिंग भी बढ़ती है और सिर्फ एक होस्टिंग ही नहीं, दुनिया की हर होस्टिंग कंपनी बढ़ती है, होस्टिंग तो फिर भी सस्ता है। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ महंगाई भी तो बढ़ रही है, वो प्राइस भी बढ़ेगा। तो ये दोनों को मिलाकर मैं बोल रहा हूं कि 21,000 आपके हो सकते हैं, 20,000 भी हो सकते हैं, बट यार कितनी महंगाई बढ़ने वाली हम नहीं जानते, है ना। अभी तो शक्कर भी महंगा चल रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हो। अब आपको ये चीज ध्यान रखना, और अगर आपने हमारे लिंक पर क्लिक किया हो और एक फ्रेश ईमेल आईडी यूज किया हो तभी आपको ये फायदा मिलेगा। और इसके अलावा एक और फायदा है, वो कंपनी नहीं दे रही, हम देंगे आपको। हमारे लिंक पर क्लिक करके
ये कूपन कोड एंटर करने के बाद आप फ्रेश ईमेल आईडी का यूज करके रजिस्टर करके बाय कर लेते हो। तो बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर आप सेंड करोगे तो मैं आपको ये सारे वर्डप्रेस के प्रीमियम थीम्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये आप अब जब आप पहली बार होस्टिंग बाय कर रहे हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को देख के बाय कर लो, लेकिन बाय करना आपको बिजनेस प्लान है, मतलब बिजनेस क्या, अनलिमिटेड प्लान। ठीक है, अनलिमिटेड प्लान ही बाय करना, चेक करके बाय करना कि उसके अंदर नोड जेएस होना चाहिए, जैसे मैंने बताया वैसे नोड जेएस उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो तो पहले का है, इसके अंदर नोड जेएस वाला प्लान ही नहीं था उस टाइम पे जब मैंने वीडियो बनाया था। ठीक है, लेकिन बाय करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बट आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो जब आप बाय कर लोगे उस वीडियो को देख के तो आप पहुंच जाओगे इस पेज पे, और ये है होस्टिंगर का पैनल या फिर एच पैनल भी कह सकते हैं। अब हम यहां पर वेबसाइट्स में चले जाएंगे लेफ्ट साइड पे, और यहां पर आपको 3-4 डोमेन्स दिख जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपका जो एक डोमेन होगा ना, मेरे केस में तो 3-4 डोमेन है वो आपको यहां पर दिख रहे हैं, लेकिन आपके केस में एक ही डोमेन होगा क्योंकि आपने वो एक डोमेन जो है वो क्लेम किया होगा। मैंने उसके बाद 3 डोमेन और बाद में बाय किए, है ना। ये वो डोमेन है जो मैंने क्लेम किया था, wpbuildify.com, ये वाला। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपका डोमेन मान लो कि थोड़ी देर के लिए मान लो ये वाला है, आपको इसके सामने 3 डॉट दिख रहा है ना, उस पर क्लिक करना और इसको डिलीट कर देना। डोमेन आप डिलीट नहीं कर रहे हो एक्चुअल में, आप उस डोमेन पर इंस्टॉल्ड वेबसाइट को डिलीट करते हैं, क्योंकि होस्टिंगर क्या करता है, आपको एक वेबसाइट इंस्टॉल करके देता है। ठीक है, उसको आप डिलीट कर देंगे और ये देखो अभी रिमूव हो जाएगा यहाँ से। अब 3 ही बच रहे हैं यहाँ पे, लेकिन डरना नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, ये बस उस डोमेन पर इंस्टॉल्ड वेबसाइट वहां से गायब हो गया है। अब मैं एक बार इसको पेज को रिफ्रेश कर लेता हूं और इसके बाद ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना है। जस्ट सेकेंड, ये ऐड वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और यहां पर आपको डिप्लॉय वेब ऐप इस पर क्लिक करना है। ओके, तो अब हम चले जाएंगे नेक्स्ट पेज पर और यहां से आपको ये डोमेन सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद आपको यहां पर आगे नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहां पर इस डोमेन पे अब यहां पर आपको बोलेगा इंपोर्ट गिट रिपोजिटरी, इस पेज पर एक बार लाकर छोड़ देना है। यहां पर छोड़ने के बाद अब हमें वापस आ जाना है यहां पे गूगल एआई स्टूडियो पे। ठीक है, अब सारा काम जो हमारा होगा, आधा गूगल एआई स्टूडियो पे होगा जो कि ऑब्वियसली वेबसाइट बनाने का काम होगा, और दूसरा गूगल एआई स्टूडियो को जो प्रॉम्प्ट हमें देना है वो प्रॉम्प्ट बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो चैट जीपीटी जो कि फ्री में अवेलेबल है, और क्लॉड ऑब्वियसली फ्री में अवेलेबल है तो उसका फ्री वर्जन भी आप यूज कर सकते हो। मैं प्रो वर्जन यूज कर रहा हूं लेकिन वो कोई कंपलसरी नहीं है, आप यहां से सोनेट 5 सेलेक्ट कर सकते हो क्योंकि फ्री वर्जन में सिर्फ सोनेट 5 तक ही होता है। ऑपस, फेबल और ऑपस 4.8, 4.7, 4.6 और ऑपस 3 वगैरह आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा यहां पर। हाँ, अगर आप प्रो वर्जन लेते हो तो ये सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हो, सोनेट 5 रख सकते हो। मैं फिलहाल के लिए यहां पर ऑपस 4.8 रखूंगा क्योंकि मैं इसको पैसा दे रहा हूं तो काम तो करवाऊंगा। ओके, तो चलो अब हम एक प्रॉम्प्ट बनाएंगे। देखो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक अलग चीज है, बट अगर आपको एक सिंपल लेवल पर एक प्रॉम्प्ट बनाना है तो आराम से आप बिना कोई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखे भी ये काम कर सकते हो। हमारे चैनल लीना अभिषेक पर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे पूरा 4 घंटे का कोर्स मिल जाएगा, अगर आप चैनल पे जाओगे तो मिल जाएगा, आप उसको कर सकते हो। बट फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ने के लिए कोई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखने की जरूरत नहीं है, बस मैं जो बता रहा हूं वो देख लो। यहां पर बोलेंगे आई वॉन्ट टू क्रिएट ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वेबसाइट, तो हम सिंपली बोलेंगे आई वांट टू क्रिएट ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वेबसाइट। यहां पर आपको किस टेक्नोलॉजी से बनाना ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हम सिंपली यहां पर बोलेंगे आई नीड ए कंप्लीट डिजिटल एजेंसी वेबसाइट with good amount of content and our agency is in हम इसको हम जिस क्लाइंट के लिए बना रहे हैं उस क्लाइंट का लोकेशन, उसका एड्रेस वगैरह पूरा हम दे सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इसका सिर्फ एड्रेस रखेंगे इज इन जयपुर राजस्थान। ओके, तो हमने ये रख दिया, और मोबाइल नंबर वगैरह जो भी आप देना चाहो वो आप दे सकते हो। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम इसको बोलेंगे सो जस्ट क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट, so just create a professional prompt for creating this website
यूजिंग गूगल AI स्टूडियो। ओके, अब हम इसको सेंड कर देंगे और ये आपको एक प्रॉम्प्ट निकाल कर यहां पे दे देगा। ओके, तो आप चाहो तो इस प्रॉम्प्ट को क्रिएट करने के लिए चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हो, है ना। यहां पर भी अगर आप ये प्रॉम्प्ट दे दोगे तो यहां से भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी बनाकर दे देगा। देखो चैट जीपीटी बनाना शुरू कर दिया। अब यहां पर ये जो है क्लॉड ने भी बनाकर देना शुरू कर दिया। अब क्लॉड की जो अंडरस्टैंडिंग है कोडिंग को लेकर वो चैट जीपीटी से बेटर है, तो इसीलिए आप क्लॉड का फ्री वर्जन यूज करना मैं आपको कहूंगा कि बेटर रहेगा। ओके, तो इसको सिंपली कॉपी कर लो और यहां पर आकर इसको पेस्ट कर दो। ये हम गूगल AI स्टूडियो में आ गए। अब एक बार समझ लो इस बात को कि गूगल AI स्टूडियो भी फ्री नहीं है, बट हां इसमें एक अच्छी बात है कि अगर आप जियो का रिचार्ज कराते हो हर 3 महीने, मतलब जो भी आप जियो का रिचार्ज कराते हो, अगर 1 महीना 3 महीना जो भी है, सभी लोगों को जो भी जियो का रिचार्ज करते हैं उन सभी को यहां पे गूगल वन का प्रो वर्जन 18 महीने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। गूगल वन के अंदर गूगल एंटी ग्रेविटी होता है, गूगल AI स्टूडियो होता है, गूगल ड्राइव होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें, जेमिनाई मिल जाएगा, नैनो बनाना मिल जाएगा, सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री मिल जाता है 18 महीनों के लिए। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि ये जो इसका प्रो वर्जन है आप जरूर लेना। गूगल AI स्टूडियो को लॉगिन करने के लिए आपको उस ईमेल आईडी का यूज करना जिस ईमेल आईडी का यूज करके आप जियो एप्लीकेशन से प्रो वर्जन क्लेम करोगे। आप जियो में रिचार्ज कर लो, जियो में रिचार्ज करने के बाद जो जियो का एप्लीकेशन है, जियो के एप्लीकेशन में जाकर आपको वहां पर गूगल जेमिनाई प्रो मिलेगा, ऐसा एक नोटिस दिखेगा। उस नोटिस पर आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करके आपसे एक ईमेल आईडी मांगा जाएगा, उस ईमेल आईडी का यूज करके आप वहां लॉगिन कर लेना। लॉगिन करते ही 18 महीने के लिए आपको गूगल वन मिल जाएगा और उसी ईमेल आईडी का यूज करके आपको गूगल AI स्टूडियो को लॉगिन कर देना है। और जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपका गूगल AI स्टूडियो प्रो वर्जन में कन्वर्ट हो जाएगा। डन। उसके बाद आपको यहां पर ऊपर देखो ये प्रॉम्प्ट हमें यहां पर एंटर कर देना है। तो ये जो प्रॉम्प्ट मैंने क्लॉड से लिया था वो मैंने यहां पर एंटर कर दिया है। ओके, जस्ट ए सेकेंड, ये रहा, यहां पर मैंने एंटर कर दिया है। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाकर आपको करना कुछ नहीं है, बस ये चेक कर लो कि यहां पर फ्रेमवर्क कौन सा सिलेक्टेड है, Next.js है कि एंगुलर है कि एंड्रॉइड है कि रिएक्ट है, क्या है, ये आप चेक कर लेना है ना। जो भी है वही रहने देना, चेंज करने की जरूरत नहीं है यहां पर, है ना। जो है वो रहने देना, बस ध्यान से देख लेना कि कौन सा यहां पर जो यूज हो रहा है। अब जेमिनाई आप यहां पर 3.6 फ्लैश भी यूज कर सकते हो, जेमिनाई 3.7 भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बट ये याद रख लेना कि कौन सा टेक्नोलॉजी आप यहां पर यूज कर रहे हो। ओके, करना कुछ नहीं है, ऐसे जोड़ देना। उसके बाद आप बिल्ड CTRL पे क्लिक कर दो और ये आपका वेबसाइट बनाना शुरू करेगा। लेकिन एक बहुत अच्छी क्वालिटी है यहां पर गूगल AI स्टूडियो की, वो ये है कि ये वेबसाइट बनाने से पहले आपको 5 डिजाइन्स निकाल कर देगा। उन 5 डिजाइन्स में से एक डिजाइन आपको सेलेक्ट करना है। उस एक डिजाइन को सेलेक्ट करके आप दोगे, फिर जाके आपके लिए वेबसाइट बनाना ये शुरू करता है। तो थोड़ा सा रुक जाते हैं यहां पर और देख लेते हैं कि ये कौन सा डिजाइन हमें सजेस्ट करता है और उनमें से कौन सा हमें पसंद आता है। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि आपके पास एक ऐसा नौकर है जो आपको काम तो करके देगा ही, लेकिन काम कैसे करके देना उसके भी ऑप्शंस देगा, उसके पास पूरा मेन्यू है, ठीक है। ये देखो ये आ गया और आप देख सकते हो इसने अभी क्या किया। फॉर एग्जांपल एक डिजाइन दिया क्लीन मिनिमलिज्म, और दूसरा है प्रोफेशनल पॉलिश, तीसरा बेंटो ग्रिड, और चौथा है ये वाला, ठीक है, और एडिटोरियल एस्थेटिक, और पांचवा है ज्योमेट्रिक बैलेंस। ओके, अब मुझे तो यहां पर जो सबसे बढ़िया लग रहा है ना वो है क्लीन मिनिमलिज्म, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं और ऊपर सेलेक्ट दिस डिजाइन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब आपको बैठ के वेट करना है और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको बैठकर वेट करना है और ये आपको पूरा वेबसाइट बनाकर देगा। लेकिन जब तक ये वेबसाइट बना रहा है हमको एक और काम करना पड़ेगा, अगर आपने पहले से नहीं करके रखा हो तो, ठीक है। अगर आप काफी टाइम से इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो तो इन दैट केस आपके पास GitHub का एक अकाउंट जरूर होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो बना लो, ये मेरे GitHub का अकाउंट है। अब GitHub का अकाउंट बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। github.com ओपन करना है सिंपली, ठीक है, और उसके बाद ये आपको बोलेगा लॉग इन करो। आपका अकाउंट होगा नहीं तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। ईमेल आईडी डालो, पासवर्ड डालो और साइन अप कर लो। साइन अप करने के बाद उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड को यूज करके लॉग इन कर लो और आपका GitHub अकाउंट रेडी हो जाएगा, ठीक है। और कोशिश करना कि जिस ईमेल आईडी से आपने
गूगल एआई स्टूडियो को पे अकाउंट क्रिएट किया, जो प्रो अकाउंट आपने लिया, उसी ईमेल आईडी का यूज करके गिटहब पे भी अकाउंट क्रिएट कर लेना, और एक ही टैब में इन दोनों को ओपन रखोगे तो काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। मतलब एक ही टैब, मतलब एक ही विंडो में। अभी जैसे ये ब्राउजर है मेरा गूगल क्रोम, इसी के पास वाला टैब जो है वो गिटहब है ना, और इसी में लॉगिन है, तो ये मेरा काम और भी ज्यादा आसान कर देगा। ओके, तो फिलहाल के लिए बस आपको इतना ही करना है, और जब आपका गिटहब का अकाउंट रेडी हो जाए बस वेट करो कि ये पूरी वेबसाइट आपको बना कर दे दे। उसके बाद जो काम होगा वो हम आगे करेंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइज, इसने ये वेबसाइट बना दिया। हालांकि कोई बहुत बड़ी वेबसाइट नहीं थी तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा। अगर आप थोड़ी बड़ी वेबसाइट बनाते, जैसे कोई अगर ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर उससे भी बड़ी वेबसाइट अगर आप कुछ बनाते हैं तो उसमें ज्यादा टाइम लगता। अगर आप ज्यादा डिटेल्स देखते देते तो भी ज्यादा टाइम लगता। कोई टूल वेबसाइट बनाते, कोई एप्लीकेशंस बनाते हैं तो उसमें ज्यादा टाइम, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि एक बेसिक सा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वेबसाइट है, वो इतना टाइम नहीं लगता है। ओके, तो जब वेबसाइट बन जाए, ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको डिप्लॉय करना है। ठीक है, अब क्योंकि जब तक ये यहां है आप ना तो अपने क्लाइंट को दिखा सकते हो, ना ही आप इसको जो है वर्ल्ड, पूरी दुनिया इसको देख सकती है, सिर्फ आप ही देख सकते हो इसको, क्योंकि आपका गूगल एआई स्टूडियो का अकाउंट है। अब इसीलिए हमने होस्टिंग बाय करके यहां पे रखा हुआ है। अब आप इसको डायरेक्टली होस्टिंगर पे नहीं डाल सकते, इसीलिए हमने गिटहब पे एक अकाउंट क्रिएट किया है, और होस्टिंगर भी तो यही मांग रहा है ना, कंटिन्यू विद गिटहब। तो हमें सबसे पहले तो इस वेबसाइट को गिटहब पर डालना है, फिर गिटहब से हम इसे होस्टिंगर में डालेंगे। ठीक है, तो 2 स्टेप में होगा ये। तो सबसे पहले आपको जाना है यहां पर सेटिंग्स में ऊपर, और यहां पर ये एरो मिल जाएगा, इस एरो पर क्लिक करना है, और यहां पे आपको गिटहब का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, तो इस गिटहब पे क्लिक करो। अब ये जो है आपको गिटहब सिंक करके एक ऑप्शन दिखा रहा है। अब यहां पे मेरे केस में गिटहब सिंक का ऑप्शन दिखा रहा है और क्रिएट न्यू रिपोजिटरी का ऑप्शन दिखा रहा है। आपके केस में अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे होगे तो आपको लॉगिन करने को बोलेगा। ठीक है, तो लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना, और आपके गिटहब पे जो भी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला उसको डाल के लॉगिन कर देना। अगर आपने पास वाले टैब में ओपन करके रखा होगा तो डायरेक्टली लॉगिन बटन पे क्लिक करते ही लॉगिन हो जाएगा, है ना, तो वो भी हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि एक स्टेप इससे पास वाले टैब में होगा तो आपको कम हो जाएगा। नाउ क्रिएट न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करो। अब एक रिपोजिटरी बनाओ, जैसे कि मैं यहां पर रखूंगा डिजिटल मार्केटिंग, और आगे हम रख देंगे एजेंसी। ओके, और रिपोजिटरी डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि मैं रख दूंगा यहां पर एजेंसी वेबसाइट। ओके, और यहां पर प्राइवेट या पब्लिक जो भी रखना चाहो रख सकते हो, और उसके बाद यहां पे क्रिएट गिटहब रिपोजिटरी पे क्लिक कर दो। अब क्या होगा, यहां पर हम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन क्रिएट होगा गिटहब के अंदर, लेकिन ये आपका फाइनल स्टेप नहीं है। अभी तो हमने सिर्फ रिपोजिटरी क्रिएट की है। अब इस रिपोजिटरी के अंदर हमें ये 17 फाइल्स जो है ये डालने पड़ेंगे। ये देखो, ये सारे फाइल्स है जो कि इस वेबसाइट के फाइल्स है। इन सबको आपको क्या करना है, पुश चेंजेस टू गिटहब पर क्लिक कर देना है। तो सिंपली आप इस पर क्लिक कर दो, और क्या होगा, ये सारे फाइल्स जो है यहां से उठकर अभी गिटहब पर जा रहे हैं। तो सक्सेसफुली पुश्ड एंड मर्ज लिखा हुआ आ गया है। तो गिटहब एंड गूगल एआई स्टूडियो आर करंटली इन सिंक। चेक सिंक स्टेटस पर क्लिक कर लो। ठीक है, और यहां पर बता रहा है गिटहब एंड गूगल एआई स्टूडियो आर करंटली इन सिंक। ओके, तो अभी यहां पर थोड़ी देर आपको वेट करना है, क्योंकि यहां पर कुछ चीजें अपडेट हुई है। पहले ऐसा नहीं था, जैसे आप बटन पर क्लिक करते ऑटोमेटिकली ये पूरा सिंक होकर वहां पे चला जाता है। हम एक काम करते हैं, यहां पर आते हैं गिटहब पे, और आप यहां पर देख सकते हो डिजिटल एजेंसी मार्केटिंग एजेंसी नाम से एक रिपोजिटरी क्रिएट हो चुका है, और इसको हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। डन, और अब यहां पे आप देख सकते हो ये हमारा रिपोजिटरी यहां पर आ गया है। ओके, तो अपडेटेड ना हो लिखा हुआ आ रहा है, और यहां पर हम देख लेते हैं गिटहब एंड गूगल एआई स्टूडियो आर करंटली इन सिंक। तो एक काम करते हैं, हम यहां पे आते हैं, और ये हमारा रिपोजिटरी इधर रेडी है। अब यहां पे भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो करना है वो सब होस्टिंगर पे करना है। ठीक है, यहां पे आ जाओ, और इस पे आपको कंटिन्यू विद गिटहब पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको लॉगिन करने को बोलेगा। तो क्या लॉगिन करना है आपको, यहां पर भी गिटहब लॉगिन करना है। गिटहब का वही ईमेल आईडी एंटर करो, उसी का गिटहब का ही पासवर्ड एंटर करो, और आप फिर उसके बाद लॉगिन होकर पहुंच जाओगे इस जगह पर। और यहां से रिपोजिटरी सेलेक्ट करने का टाइम आएगा, तो आपको यहां से डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नाम से जो रिपोजिटरी अभी हमने बनाई है उसको सेलेक्ट करो, और आगे डिप्लॉय पर क्लिक कर दो। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका डिप्लॉयमेंट जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे आपको बस देखना है next.js सिलेक्टेड है या नहीं। क्यों,
मैंने गूगल एआई स्टूडियो पे वेबसाइट बनाने से पहले आपको बोला था कि जब आप बटन पे प्रेस करते हो उससे पहले यहां पर आपको अपना टेक्नोलॉजी चेक कर लेने को बोला था मैंने, ठीक है। वो टेक्नोलॉजी इसीलिए चेक करने को बोला था ताकि आप बाद में वेरीफाई कर पाओ। तो अभी हमें पता है ये next.js से बना है, तो ऑब्वियसली बात है यहां पर भी next.js से, मतलब सब कुछ सही है, ओके। और यहां पे आप सिंपली इस पर क्लिक करो और डिप्लॉय पर क्लिक कर दो। तो इससे क्या होगा, ये आपकी जो पूरी वेबसाइट है ये डिप्लॉय होना शुरू हो जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कुछ कभी कभी आपको 5 मिनट का टाइम लगता है, 10 मिनट का टाइम लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी वेबसाइट कितनी बड़ी है, ठीक है। और यहां पर हम आ जाते हैं और देख लेते हैं गिटहब की क्या सिचुएशन है। तो यहां पे सिंक स्टेटस दिखा रहा है, ओके। तो अब हमें यहां पर देखना है ये काम शुरू हो चुका है, 20% कंप्लीट हो गया है। तो ये जैसे ही 100% होगा उसके बाद ये बोलेगा डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीटेड, और अगर इन केस किसी वजह से डिप्लॉयमेंट कंप्लीट ना हो पाए तो बोलेगा डिप्लॉयमेंट फेल्ड, ठीक है। होता है, नॉर्मल है ना। हम इसको वापस रीडिप्लॉय करके इसको ठीक कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, अगर आपका नेट बीच में 1 सेकंड के लिए बंद हो गया, या फिर आपके सर्वर के साथ जो कनेक्टिविटी है वो अगर बीच में लूज हो गई, कुछ भी हुआ यहां पर, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, घर में लाइट चली गई, कुछ भी होगा, तो ये डिप्लॉयमेंट होना मतलब कुछ हद तक, कुछ बीच में कुछ भी अगर आड़े आ गई तो ये डिप्लॉयमेंट प्रॉपर्ली नहीं होता। हालांकि आपके लाइट जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको, बट आपका नेट बंद हो गया तो वहां पर एक दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आपको इन्वर्टर वगैरह होना जरूरी है। तो गाइस इसको कंप्लीट होने देते हैं एक बार, और उसके बाद फिर देखते हैं अगर ये डिप्लॉय हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हम इसको रीडिप्लॉय करेंगे। सो गाइस यहां पे लिखा हुआ आ गया है डिप्लॉयमेंट कंप्लीटेड, और हमारा वेबसाइट अभी लाइव है। बट उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, एंड देन हम आ जाएंगे यहां पर इस वेबसाइट के डैशबोर्ड के अंदर, और यहां पर आपको एक दो चीजें मुझे समझाना है। सबसे पहले तो ये स्टेटस देख लो, स्टेट और आगे कंप्लीटेड लिखा हुआ आ रहा है और ग्रीन टिक लग रहा है, ओके। इसका मतलब यह है कि अभी आपकी जो वेबसाइट है वो लाइव है और प्रॉपरली अपडेटेड है ना, सब कुछ अपडेटेड है, और ऑटो डिप्लॉयमेंट भी यहां पर ऑन है। अब इन दोनों चीजों को एक बार हम समझेंगे। एक बार के लिए वेबसाइट को ओपन करते हैं, ठीक है। और ये हमारी वेबसाइट है हमारे सामने। तो अबाउट पेज, सर्विस, बायर्स, प्रोसेस, रिजल्ट्स, रिव्यू, प्राइसिंग, एफएक्यू, कॉन्टैक्ट, सब कुछ है इस वेबसाइट के अंदर। और कितना बढ़िया बनाया हुआ, कितना सिस्टमैटिक वेबसाइट है। अगर इतना सिस्टमैटिक वेबसाइट अगर किसी को बनाना होगा, अगर मैनुअली खुद से बनाना होगा, भले ही कोडिंग करके तो खैर काफी टाइम लग जाएगा, वो आज कोई करता नहीं है ज्यादातर। मतलब जैसे अगर कोई बैंक का एप्लीकेशन वगैरह बनाना तो ऑब्वियसली कोडिंग करनी पड़ती है, बाकी सभी लोग वर्डप्रेस का यूज करते हैं। वर्डप्रेस पे भी अगर आप इस तरीके की वेबसाइट बनाना चाहते हो कम से कम 5 से 6 घंटे का टाइम तो लग जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर हमें सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगा। वो तो मैं आपको समझा रहा था इसलिए 20-25 मिनट का टाइम लग गया, बट अगर मैंने समझा नहीं रहा होता तो 10 मिनट के अंदर अंदर वेबसाइट बनकर रेडी हो जाती, ठीक है। अब मान लो कि आपको इस वेबसाइट के अंदर कुछ भी चेंज करना है, जैसे कि एक छोटी सी चीज, ये बटन, इसका कलर आपको चेंज करना है, ठीक है। क्या करोगे, आप यहां पे आओगे, ठीक है, इधर आ जाओगे, और ये आपका बटन है। तो मैं क्या करूंगा, एक स्निपिंग टूल को यूज करूंगा, इसका एक स्क्रीनशॉट लूंगा। इस बटन का स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूं, डन। अब मैं आ जाऊं गूगल एआई स्टूडियो में, और ये बटन जो है इसको दे दूंगा। अब मैं बोलूंगा चेंज द कलर ऑफ दिस बटन टू ब्लू। अब मुझे ऑरेंज नहीं, ब्लू कलर में चाहिए, ठीक है, या फिर ग्रीन कलर में चाहिए, ओके। तो मैं इसको एक बार सेंड कर दूंगा। तो सेंड जैसे ही करूंगा ना, क्या होगा, ये इस बटन को, इसके कलर को चेंज करना शुरू कर देगा। अब ये चेंज कर कर यहां चेंज करके देगा, है ना। ये चेंज हमारे नॉर्मल जो हमारी वेबसाइट है ना, यहां नहीं होने वाला है। ये चेंज भी गूगल एआई स्टूडियो में ही होने वाला है। तो अब हमें एक और स्टेप करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि वापस गिटहब में डालना पड़ेगा, फिर से डिप्लॉय करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, इस बार इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इजी हो गया, क्योंकि हमने क्या किया है, गूगल एआई स्टूडियो गिटहब के साथ सिंक कर लिया है, ठीक है, और गिटहब को होस्टिंगर के साथ सिंक कर लिया है, और होस्टिंगर में हमने ऑटो डिप्लॉयमेंट ऑन रखा है। तो जैसे ही हम यहां कोई चेंजेस करेंगे, इस चेंज को सिर्फ हमें गिटहब पर डालना है, और गिटहब पे डालने के बाद हमें होस्टिंगर में कुछ नहीं करना है। होस्टिंगर ऑटोमेटिकली उसको डिप्लॉय करना शुरू कर देगा। मैं अभी आपको दिखाता हूं। यहां पर बटन का कलर ऑरेंज से ब्लू हो गया है, ठीक है। तो अब यहां पे आपको क्या करना है, सिंपली, अब देखो ये हमारी वेबसाइट नहीं है, ये गूगल एआई स्टूडियो। अब इसको हम रिफ्रेश करके देखेंगे तो यहां पर अभी भी ऑरेंज ही है ना। और एक बार और रिफ्रेश कर लेता हूं, ये देखो एक बार और रिफ्रेश कर लिया, ऑरेंज ही है, ठीक है। और यहां पर अभी भी ग्रीन टिक लगा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं डिफरेंस क्या होने वाला है। तो अब आपको फिर सेटिंग में जाना है, फिर से गिटहब पर जाना है, और यहां पे ये फिर से डिफरेंसेस को लोड कर रहा है। एक डिफरेंस इसे नजर आया,
और हम इसको पुश कर देंगे गिटहब पे, और ये पुश हो रहा है एंड डन। क्लियर? जो चेंजेस थे वो वहां पर पुश हो चुके हैं गिटहब पे। अब क्या होगा, यहां पे होस्टिंगर इसको ढूंढेगा। गिटहब पे जब भी कोई चेंज होगा तो होस्टिंगर यहां, उस होस्टिंगर पता चल जाएगा और वो उस चेंज को जितना जल्दी हो सके वहां से उठाकर यहां पर ऑटो डिप्लॉय, ये देखो ऑटो डिप्लॉयमेंट चालू हो गई। ठीक है, अभी तक ग्रीन टिक था, कंप्लीटेड था, अभी देखो बिल्डिंग है। ठीक है, और ये ऑटो डिप्लॉयमेंट चालू, और जैसे ही ये इस चेंज को कर देगा ना, वापस ग्रीन टिक लग जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये काम चलता रहेगा। तो गाइज आज के डेट में अगर आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हो तो सबसे बढ़िया ऑप्शन तो क्लॉड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर क्लॉड के बाद कुछ है तो गूगल एआई स्टूडियो है। ओके, और गूगल एआई स्टूडियो क्योंकि जियो की वजह से फ्री भी है, तो आपको यहां पर इसके बहुत बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ठीक है, चलो अब गाइज ये था कंप्लीट प्रोसेस कि कैसे आप एक वेबसाइट को बना सकते हो, कैसे आप उसको डिप्लॉय कर सकते हो होस्टिंगर पे, और अगर आपको कुछ एडिट करना तो आप उसे एडिट कैसे कर सकते हो, और उसके बाद उसे रीडिप्लॉय कैसे कर सकते हो, मतलब ऑटो डिप्लॉय कैसे कर सकते हो, ये सब कुछ हम इसके अंदर सीख चुके हैं। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी तो डिप्लॉय हुआ नहीं है, जो लेटेस्ट वर्जन है वो डिप्लॉय हुआ नहीं है। जैसे यहां पर ग्रीन टिक लग जाएगा तो जो लेटेस्ट वर्जन है वो भी हमें यहां पर दिखने लग जाएगा, इस बटन का कलर ऑरेंज से ब्लू हो जाएगा। ठीक है, अब इस वीडियो को यहां तक देख के अगर आपको कुछ वैल्यू मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दो। कुछ भी अगर आपके डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। अब गाइस एक जरूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, वो ये है कि हमने हमारे नए चैनल लीना अभिषेक पर एक कोर्स लॉन्च किया है, वर्ड एलिमेंटोर वर्डप्रेस ट्यूटोरियल। तो अगर आपने ये वाला कोर्स अभी तक नहीं देखा है तो आप देख लेना। आपको सर्च करना है एलिमेंटोर वर्डप्रेस ट्यूटोरियल और आगे आप लिख सकते हो। ठीक है, इससे आपको जल्दी हमारा वीडियो मिल जाएगा। ओके, ये 9 दिन पहले पब्लिश किया, लेटेस्ट है, बिल्कुल लेटेस्ट जो अपडेट्स के साथ जो एलिमेंटर है उस पर हमने एक कंप्लीट कोर्स बनाया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप जाके देख लो, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। ओके, चलो अब जल्दी से देख लेते हैं कि ये डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं। अभी तक तो नहीं हुआ है, जस्ट ए सेकेंड, हो गया। तो आप देख सकते हो बटन का कलर ऑरेंज से ब्लू यहां पे हो गया है, और फिर से यहां पे ग्रीन टिक लग चुका है और कंप्लीटेड आ गया है। तो गाइज आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियो जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको एक बार जरूर जाके देखना चाहिए। भाई अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।